जंगल की गहराई में एक छुपी हुई जगह पर एको पॉइंट लैब बनी हुई थी, जो जेड ब्रदर्स का हाईटेक हेडक्वार्टर्स था। लैब के अंदर की रोशनी हल्की ब्लू थी और वहां सिर्फ कंप्यूटर्स की बीपिंग साउंड सुनाई दे रही थी। जायान स्क्रीन के सामने बैठा था। उसने अपने राउंड ब्लैक ग्लासेस ठीक किए और अपनी नज़रें मॉनिटर्स पर जमाए रखी थी। बाजू वाले रूम में शायान ड्रोन ठीक कर रहा था और छोटा रायान अपने लाइट अप स्नीकर्स पहनकर अपने ड्रोन के कंट्रोल्स टेस्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंगल की घाटी के ऊपर अरशान अपने सुपर पावर वाले स्केटिंग बोर्ड पर हवा में तैर रहा था। उसके साथ जुनैर भी था, जो बोर्डिंग के दौरान अरशान के पीछे खड़ा होकर चारों तरफ नजर रख रहा था। देखो जुनैर, वो नीचे घाटी में कुछ अजीब है, अरशान ने चिल्लाकर कहा। नीचे एक घने जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ ग्लास डोम स्लैश शील्ड बना हुआ था। अरशान ने अपना बोर्ड नीचे की तरफ मोड़ा। उसे एहसास हो गया था कि ये कोई कुदरती चीज नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है। अरशान और जुनैर डोम के बिल्कुल करीब पहुँच गए। अरशान ने अपने एको पॉइंट कम्युनिकेटर पर जायान को वो एनर्जी डोम दिखा दिया। फिर कहा, जायान भाई, कंट्रोल रूम से इस पर वार कर दो कहा। ये कोई टेक्निकल शील्ड लग रही है। लैब से रायान ने तुरंत अपने रिमोट से एक स्पेशल एनर्जी बीम शील्ड की तरफ भेजी ताकि उसमें होल किया जा सके, लेकिन शील्ड बहुत मजबूत थी। ये तो बहुत सख्त है, रायान ने हैरानी से कहा। एनर्जी डोम अरशान और शायान के पीछे पड़ गई थी, फिर एक जगह रुक गई। जुनैर ने कहा, भाई बोलो जल्दी क्या करना है। अरशान ने कहा, चलो इसके अंदर चलते हैं। जुनैर, लेट्स गो भाई, कहा। दोनों ने अपने स्केटिंग बोर्ड की स्पीड फुल कर दी। एक गहरी सांस लेकर दोनों ने पूरी ताकत से उस डोम की वीक पॉइंट पर टक्कर मारी। अरशान और जुनैर तेजी से उस दरार के रास्ते उस पार दाखिल हो गए। जैसे ही वो उस पार पहुंचे, वहां का नज़ारा बदल गया। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों भाई उस जगह को अच्छे से चेक कर रहे थे। तभी उनके सामने एक फेरी आ गई। उसके विंग्स थर-थर कांप रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अरशान के हाथ पर बैठकर दबी आवाज में कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे दोस्त खतरे में हैं। फेरी ने उन्हें बताया कि दो शातिर साइंटिस्ट्स ने फेरीज को पकड़कर उन पर रिसर्च कर रहे हैं। अरशान का खून खौल उठा और कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। उसने तुरंत जायान को कॉल किया और सारी बात बताई। जायान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये हिम्मत! हम किसी को मासूम क्रीचर्स पर जुल्म नहीं करने देंगे। अरशान, तुम और जुनैर उन पर नजर रखो, मैं मदद भेज रहा हूँ। जायान ने शायान की तरफ देखा। शायान, तुम्हारे जेट स्पीड शूज का वक्त आ गया है, जाओ और अपने भाइयों की मदद करो। शायान ने तुरंत अपने स्पेशल शूज पहने, जिनमें ताकतवर जेट सिलेंडर्स लगे हुए थे, और वो एक रॉकेट की तरह लैब से निकलकर जंगल की तरफ उड़ गया। शायान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि रास्ते के पत्ते हवा में उड़ने लगे। अरशान और जुनैर दूर से एक कंटेनर पर नजर रखे हुए थे। तभी शायान हीरो के स्टाइल में वो उस घाटी तक पहुंच गया जहां अरशान और जुनैर उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों भाई अब साथ थे और उनका मिशन शुरू होने वाला था। फेरी जुनैर के हाथ पर बैठी हुई थी। शायान के पहुंचते ही तीनों ने कंटेनर नुमा लैब की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। अरशान ने दबे पांव दरवाजा खोला। अंदर हर तरफ अजीबोगरीब मशीन्स और ग्लास के कंटेनर्स रखे हुए थे, लेकिन अरशान की नज़र एक पिंजरे पर पड़ी। पिंजरे के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी फेरीज बंद थीं। उनकी चमक धीमी पड़ चुकी थी। अरशान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये मासूम परियों को ऐसे कैद किया गया है। शायान, जल्दी इसका लॉक तोड़ो। जुनैर वहां दरवाजे पर पहरा दे रहा था। तभी किसी के चलने की आवाज आती है। जुनैर डरा हुआ था। शायान एक खाली पिंजरे को लॉक कर देता है पहले, ताकि दोबारा उसे कोई इस्तेमाल ना कर सके। वहीं टेबल पे रखा हुआ खाली पिंजरा देखकर अरशान ने कहा, ये साइंटिस्ट बाकी बची हुई फेरियों को पकड़ने के लिए जंगल में गए हैं। हमें जल्दी करनी होगी, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। अरशान ने अलर्ट किया। ठीक उसी वक्त जब शायान लॉक खोलने वाला था, ज़यान भी उन्हें मॉनिटर कर रहा था। तभी कंटेनर का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। दो लंबे सफेद कोट पहने हुए साइंटिस्ट्स खड़े थे। उनके हाथों में अजीब सी एनर्जी गन्स थी। तुरंत अपनी गन से एक हाई वोल्टेज एनर्जी वेव छोड़ी।
होशियार, अर्शान चिल्लाया। जुनैर ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी सुपर पावर शील्ड एक्टिवेट कर दी। साइंटिस्ट्स का हमला शील्ड से टकराया और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतनी ताकतवर थी कि दोनों साइंटिस्ट्स पीछे की तरफ उड़कर गिर गए। अब यहाँ से निकलने का वक्त है। अर्शान ने जुनैर को कस के पकड़ा। कंटेनर की छत टूटी हुई थी और वो तीनों तेजी से हवा में उड़ गए। शायान ने भी अपनी जेट शूज ऑन किए और उनके साथ साथ हवा में तैरने लगा और वो उस फेरी के पास वापस पहुंचे जो बाहर उनका इंतजार कर रही थी। हवा में उड़ते हुए अर्शान ने एको पॉइंट पर जायान को रिपोर्ट दी। जायान मॉनिटर्स पर उनकी हर मूवमेंट देख रहा था। भाइयों, साइंटिस्ट होश में आ रहे हैं और वो तुम्हारे पीछे आएंगे। हमें उन्हें खुले में ट्रैप करना होगा, जायान ने कमांड दी। रयान, अब तुम्हारी बारी है। जायान ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। रयान ने एक मासूम मुस्कुराहट दी और अपना सुपर ड्रोन एक्टिवेट किया। इस ड्रोन में एक स्पेशल मैग्नेटिक नेट यानी जाल लगा हुआ था। रयान ने अपने रिमोट से ड्रोन को हवा में उड़ाया और उसे जंगल के बीचों बीच अर्शान की लोकेशन पर भेज दिया। अर्शान ने फेरी को समझाया, तुम उन्हें लालच देकर इस बड़े पेड़ के पास बुलाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। साइंटिस्ट गुस्से में पागल होकर जंगल में फेरीज को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वही फेरी दिखाई दी और साइंटिस्ट ने कहा, रुक जाओ फेरीज, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वो उन्हें एक बड़े बरगद के पेड़ की तरफ ले गई। जैसे ही दोनों साइंटिस्ट पेड़ के नीचे पहुंचे, एको पॉइंट से रयान ने बटन दबाया। ड्रोन ने साइंटिस्ट के ऊपर एक भारी मैग्नेटिक जाल गिरा दिया। साइंटिस्ट कुछ समझ पाते उससे पहले ही शयान ने अपने जेट शूज की स्पीड से उस नेट के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसे पूरी तरह लपेट दिया। फिर कहा, अब निकल कर बताओ इसमें से। दोनों साइंटिस्ट जाल में फंस चुके थे। अब मेरा भी एक्शन देखो, जुनैर ने कहा और तुरंत अपनी शील्ड उनके चारों तरफ एक्टिवेट कर दी। अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। अर्शान ने हवा में अपने बोर्ड पर तैरते हुए उनके पास गया। उसने साइंटिस्ट की तरफ देखकर पूछा, उस पिंजरे का पासवर्ड क्या है, जल्दी बताओ। साइंटिस्ट डर गए और उन्होंने पासवर्ड बोल दिया, ग्लो 2026। अर्शान ने तुरंत पासवर्ड जुनैर को बताया। जुनैर ने अपने डिवाइस में कोड एंटर किया और कंटेनर का दरवाजा खुल गया। सारी फेरीज एक साथ बाहर निकलने लगी। उनके मुरझाए हुए पर फिर से चमकने लगे। पूरा जंगल एकदम से सुनहरी यानी कि गोल्डन रोशनी से भर गया। हजारों फेरीज एक साथ हवा में उड़ी और उन्होंने जेड ब्रदर्स के चारों तरफ एक मैजिकल सर्कल बनाया। शुक्रिया अर्शान, तुमने हमारी जान बचाई, फेरी ने खुशी से कहा। अर्शान ने कहा, ये तो मेरा फर्ज था। जयान ने एको पॉइंट से मुस्कुराते हुए स्क्रीन पर देखा। मिशन सक्सेसफुल टीम, कहा। वहीं पर रयान अपने लाइट अप स्नीकर्स चमकाते हुए नाचने लगा। अर्शान, जुनैर और शयान ने हवा में एक दूसरे को हाई फाइव दिया। जंगल अब फिर से सेफ था और फेरीज की हंसी की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। Arshan on the board, Cheyenne takes flight. Zunair's power glowing, burning ever bright. Through the jungle canopy, we race across the sky. Nothing's gonna stop us with our fairies flying by. इसी तरह मजेदार वीडियोस देखने के लिए जेड ब्रदर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।